उसने रात को 12 बजे मेरे घर में घुसा आया। पत्नी और मेरी बच्ची सो रही थी, कमरे में घुस गया। हमने उसे रोका, गाली गलौज और बदतमीजी ज़्यादा करते थे। बेटे ने मेरे लिए कॉल किया कि पापा घर पे आ जाओ, तो मैं वहाँ से धनौली से रात को 8 साढ़े 8 बजे तक मैं रैपिडो ऑनलाइन बुक करके 12 दिन से मैं घर में भूखा प्यासा, मतलब बड़ा बेचैन था, बहुत परेशान था। आज हम मरने वाले हैं। हम इसलिए दिखा रहे हैं कि ये हम सेल्फ की कोशिश अगर नहीं हुई, जांच नहीं हुई तो हम इसका किसी से प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। चुपचाप कमरे में हम 5 लोग खा करके। फर्जी हरिजन एक्ट के मुकदमे में कार्रवाई की मांग को लेकर सल्फास की गोली लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचा पीड़ित परिवार का आरोप है कि थाना मलपुरा पुलिस ने फर्जी तरीके से लिखा है छेड़छाड़ और हरिजन एक्ट का मुकदमा। पीड़ित परिवार के द्वारा सल्फास की गोलियां पुलिस आयुक्त कार्यालय पर मौजूद पुलिस कर्मियों को दिखाने के बाद भी नहीं बरामद की सल्फास की गोली। पुलिस अधिकारियों के सामने गोली दिखाने के बावजूद भी गोली बरामद करने की जहमत नहीं उठाई। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर नहीं हुई सही जांच तो परिवार के 5 सदस्य गोली खाकर कर लेंगे आत्महत्या। आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के माकरोल गांव का रहने वाला है पीड़ित परिवार। मैं नगला माकरोल में किराए के मकान पर रहता हूँ। मैं इसलिए आया कि 30 तारीख को एक किराएदार ऊपर रहता था, जाटा बस्ती में था। उसने एक मांस मदिरा की हड्डी खा करके नीचे फेंक दी थी वो हड्डी, इसका फोटो मेरे मोबाइल में है। तो मैंने उसकी शिकायत पुलिस को दी। पहले उससे ही गुजारिश करी तो वो गाली गलौज पे आ गया, तो मैंने पुलिस से शिकायत करी। पुलिस हम दोनों को चौकी ले जा रही थी, तो पुलिस को चकमा देकर फिर ढाबे से भाग गया था। दूसरे दिन उसने रात को 12 बजे एक कुशवा नाम का व्यक्ति था, जिसे हम नहीं जानते थे, उसका मोबाइल में फोटो वीडियो है और वीडियो में भी धमकी दे रहा है। तो उसने रात को 12 बजे मेरे घर में घुसा आया। पत्नी और मेरी बच्ची सो रही थी, कमरे में घुस गया। हमने उसे रोका, गाली गलौज और बदतमीजी ज़्यादा करने लगा। फिर हमने 112 कॉल किया, 112 से एक आदमी तो भाग गया और एक को चौकी ले गए थे। चौकी से भी वो भाग गया फिर 1 डेढ़ घंटे बाद में, रात को 2:30 बजे करीबन। 3 बजे मैंने एप्लीकेशन लिख के दी है, मेरे पास एप्लीकेशन भी है, मोबाइल इसमें लिख के भी दी है, फोटोकॉपी है। तो उसके बाद में 3 दिन बाद फिर उसने एक रचना रची कि गांव के सभी जाटवों को इकट्ठा करके और एक FIR लिखवाई। मतलब पहले पुलिस को सूचित किया कि शिवम ने, मैं तो घर पे था नहीं, मेरा बेटा शिवम था और मकान मालिक का एक लड़का था रवि कुशवाहा पर, पिता का नाम बंटी कुशवाहा, उसके दोनों पर छेड़खानी का आरोप लगा दिया। इसने बेटे ने मेरे लिए कॉल किया कि पापा घर पे आ जाओ, तो मैं वहाँ से धनौली से रात को 8 साढ़े 8 बजे करीब में रैपिडो ऑनलाइन बुक करके वहाँ पहुँचा। तो मुझे पुलिस वहाँ मिली और मुझसे पूछताछ की। तो मैंने फिर बताया कि भैया सर ऐसा है कि ये झूठा मुकदमा है। तो एक व्यक्ति ने मेरा फोटो खींचा, नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, मैंने नाम बताया। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि तेरे पे भी अब झूठा मुकदमा लिखा जाएगा, मेरे मोबाइल में उसकी आवाज़ भी रिकॉर्डिंग है। ये सर जितना भी मैं उनसे बोला हूँ उसके मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। फिर उसने 112, मैंने भी कॉल लगाया, मुझे मारपीट करने के लिए उतारू हो गए। वो पुलिस चली गई उसके बाद में, तो मारपीट करने उतारू हुए कमरे में दुबक गया था मैं। मैंने कमरे के अंदर से एक वीडियो बनाई और पुलिस को भी फ़ोन किया और 112 पुलिस आई। उसी समय चौकी इंचार्ज साहब भी आ गए कुछ पुलिस लेकर के, और मुझे गाड़ी में बिठा करके मकान मालिक को दोनों को थाने तक ले गए। थाने में जाकर मकान मालिक के बेटे को 20 मिनट बाद छोड़ दिया और मुझे वहाँ पर 151 बंद कर लिया। दूसरे दिन जेल भेज दिया। जेल से मेरी पत्नी जैसे तैसे कर्जा लेकर जमानत कराई है। जमानत से बाहर निकला, पता लगा मुझे, फिर पता लगाया कि मुझे पे मुकदमा भी लिख गया, मेरी पत्नी पे भी लिख गया है। उस मुकदमे से हम इतना परेशान हो गए सर, हमें ना तो रोटी पानी खा पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं, ना काम कर पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं। बच्चे की बजाय मतलब मेरे पे इतना वो हो गया। आज हम इतने परेशान थे कि ये सेल्फ की गोली लेकर के सब परिवार खाना चाह रहा था। तब तक हमने इन्होंने, पत्नी ने बोला कि मैं तो कुछ दिन की हूँ, मेरे पे 3 मेरे ऑपरेशन हो गए कैंसर के, तो ऐसी परेशानी थी। तो चलो साहब से जाकर के अपनी न्याय की गुहार लगाते हैं। हम जाकर आकर के अपनी न्याय के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया है, लिखित में दिया है कि साहब हम निर्दोष है, इसमें हमारे पास सब सबूत है, एक बार सही जांच कर लीजिए। अगर इसमें जांच सही से नहीं हुई, यही पुलिस की दबंगई या उन लोगों की दबंगई रही, तो हम किसी को सूचना नहीं देंगे।